विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम हमारा जो बीकॉम पार्ट 1 का पाठ्यक्रम है जो कि इस साल बदला हुआ है, तो उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत एकांकी हमारा महाभारत की एक सांझ, इसका अध्ययन हमें करना है, जिसके लेखक है भारत भूषण अग्रवाल। तो सबसे पहले हम लोग इस नाटक का जो लेखक है उनका परिचय देख लेते हैं कि भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 3 अगस्त 1919 को मथुरा के सतगढ़ा मोहल्ले में हुआ। उनका निधन 23 जून 1975 को हुआ। इन्होंने आगरा तथा दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और आकाशवाणी तथा अनेक साहित्यिक संस्थाओं में ये सेवा देते रहे। उन्होंने साहित्यिक कार्य को ही, साहित्यिक रचना को ही अपना कर्म माना। वे प्रतिभावान तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। आपने उपन्यास, निबंध, आलोचना, नाटक, एकांकी में व्यापक कार्य किया। उनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता यह रही है कि गंभीर से गंभीर विचारों को इन्होंने नए ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस एकांकी में, जैसा कि शीर्षक से ही हमारे ध्यान में आता है कि महाभारत की एक सांझ पर केंद्रित है। तो महाभारत एक महाविनाशी युद्ध, भारत के पौराणिक काल में घटित कौरव पांडवों के बीच की घटना है। वेदव्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत में इस युद्ध का विस्तार से वर्णन हमें मिलता है, जो कि अभी हम पात्र परिचय के माध्यम से देखेंगे ही। भारत भूषण द्वारा रचित महाभारत की सांझ, इस एकांकी में लेखक ने महाभारत के युद्ध की एक विशेष संध्या का एक सजीव चित्रण किया है। युद्ध के कारण, युद्ध की प्रमुख घटनाएं और युद्ध का अंत तो इस महाकाव्य में वर्णित है ही, साथ ही धर्म अधर्म, उचित अनुचित, शुभ अशुभ एवं उत्थान पतन जैसे बिंदुओं को भी इस महाकाव्य में समझाया गया है। कौरव और पांडव दोनों पक्षों में से सामान्यतः पांडवों के पक्षों को न्यायोचित ठहराया जाता है। कौरवों को अत्याचारी, अन्यायी, अधार्मिक, दंभी और कपटी ठहराया जाता है। प्रस्तुत रचना में भारत भूषण ने एक अलग दृष्टिकोण से महाभारत के घटनाक्रम को समझाने का प्रयास किया है। इस एकांकी में युद्ध के लिए दुर्योधन का हट ही जिम्मेदार नहीं था, बल्कि पांडवों की महत्वाकांक्षा भी समान रूप से उत्तरदायी थी। तो अब हम इस महाभारत की सांझ का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे इसके पात्र परिचय। तो महाभारत की सांझ के पात्र हैं धृतराष्ट्र। यह महाभारत के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा, अर्थात जन्म से ही ये अंधे थे, जन्मांध राजा है। और दुर्योधन के पिता है, इनके 100 पुत्र थे तथा जो पांडव है वो इनके भाई के बेटे थे, अर्थात भतीजे थे। दूसरे है संजय। तो ये धृतराष्ट्र के मंत्री, जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को बताते थे, अर्थात बताते सुनाते थे, क्योंकि वो जन्मांध थे। उसके बाद है दुर्योधन। दुर्योधन ये जो 100 पुत्र है उनमें सबसे बड़े पुत्र हैं। और युधिष्ठिर, ये 5 पांडवों में सबसे बड़े हैं। और भीम युधिष्ठिर का छोटा भाई। इस तरह से हमारी जो महाभारत की सांझ एकांकी है उसके ये मुख्य पात्र हैं। तो अब जैसा कि विद्यार्थियों आपके समझ में आ ही गया होगा कि इस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं और उनकी क्या क्या भूमिका है। अब हम इस एकांकी की ओर जाते हैं कि महाभारत का जो युद्ध था वो अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था। पांडव और कौरव पक्ष के अनेक योद्धा मारे गए थे। जैसा कि युद्ध में होता ही है, युद्ध चल रहा है और युद्ध में अनेक योद्धा मारे जा चुके थे। कौरव पक्ष के तो लगभग सारे जो शूरवीर थे वो मारे जा चुके थे और अब वहां पर शेष बच गया था केवल दुर्योधन। ऐसी स्थिति में दुर्योधन को अपनी जान बचाने के लिए वो कहाँ गए? द्वैतवन नाम का जो सरोवर था वहां जाकर छिप गए
और पांडवों को जब ये छिप गए तो पांडव भी हार मानने वाले नहीं थे, तो पांडवों ने क्या किया, उनका पीछा किया। वो ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते वहां पे जंगल में कौन मिलने वाला था, तो ढूंढते ढूंढते वहां पर उनकी मुलाकात हुई एक शिकारी से। तो शिकारी ने क्या किया कि शिकारी के द्वारा ये बताया गया कि वो कहाँ पर छुपे हैं, और जैसे ही उन्हें ये सूचना मिली तो युधिष्ठिर और भीम सरोवर के तट पर चले गए और उन्होंने क्या किया, दुर्योधन को चुनौती भरे स्वरों में ललकारा, क्योंकि वो दुर्योधन से युद्ध करना चाहते थे। और युधिष्ठिर उसने ललकारते हुए क्या कहा, ओ पापी दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति वहां जल में छिपा बैठा है, बाहर निकल, आ देख तेरा काल तुझे ललकार रहा है। फिर भीम कहता है, अरे दुर्योधन, अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती। पहले तो दुर्योधन उनकी ललकार पर ध्यान ही नहीं देता है ना, क्योंकि दुर्योधन अभी निहत्था है, तो वो उनकी जो भी ललकार रहे हैं उसको वो चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहा है या कि उसको अनदेखी कर रहा है। पर बार बार ललकारने पर कहीं ना कहीं उसका भी मतलब स्वाभिमान जाग उठता है। वो क्या करता है, फिर कहता है, हंस लो दुष्टो, जितना जी चाहो जी खोल कर हंस लो, पर यह नहीं भूलना कि मेरी भुजाओं का बल अभी भी नष्ट नहीं हुआ है। पर पुनः पुनः ललकारने के बाद दुर्योधन द्वैत वन के जलाशय से बाहर निकलकर आता है और कहता है उसे युद्ध से विरक्ति हो गई है, अब उसका युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है, तुम जाओ अपने राज्य में चैन से रहो। क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने सगे संबंधियों को खो दिया है, अब युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आगे दुर्योधन क्या कहता है, यदि तुम्हारी महत्वाकांक्षा यही है कि तुम मेरी मृत देह पर ही जय स्तंभ उठाएंगे तो यही सही, यह एक प्रकार से अच्छा ही होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी है, मैं उन्हें अपना मुंह दिखा पाऊंगा। पांडवों ने क्या कहा कि तुम हम में से किसी एक के साथ युद्ध करो, यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा होगा। अब दुर्योधन के पास तो कुछ था नहीं, दुर्योधन निहत्था था, तो दुर्योधन ने क्या किया, एक गदा की मांग की तथा भीमसेन और दुर्योधन में भयंकर गदा युद्ध छिड़ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो इस युद्ध में दुर्योधन की ही जीत होगी, परंतु उसी समय वहां पर श्री कृष्ण आ जाते हैं और उन्हें मालूम था कि दुर्योधन को मारना आसान काम नहीं है। ये बात केवल श्री कृष्ण को ही मालूम थी कि इतने आसानी से दुर्योधन नहीं मरेगा, क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ था। अतः श्री कृष्ण के इशारे से ही, क्योंकि दुर्योधन के पूरे शरीर को वरदान था, केवल जंघा का भाग ही उसका कमजोर था जहां पर वार किया जा सकता था, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को ही मालूम थी, बाकी किसी को मालूम नहीं थी। तो दुर्योधन की जंघा पर वार करने के लिए श्री कृष्ण ने संकेत किया, क्योंकि दुर्योधन का जो शरीर है वो वज्र के समान था, परंतु जंघा के आसपास का शरीर उसका कमजोर था। जंघा पर किए गए गदा के वार से दुर्योधन चीख कर आहत होकर नीचे गिर पड़ता है और पांडव क्या करते हैं, खुशी खुशी चले जाते हैं, अर्थात उन्हें आनंद होता है कि उनके शत्रु की पराजय हुई। दुर्योधन महायुद्ध में घायल होकर भूमि पर पड़ा हुआ अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। संध्या के समय युधिष्ठिर दुर्योधन के पास आते हैं और फिर क्या कहते हैं कि देखिए, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया हूँ, मैं कोई तुम पर हंसने नहीं आया हूँ, सांत्वना देने आया हूँ, विषाद करने नहीं। बातचीत के दौरान ही युधिष्ठिर युद्ध के लिए दुर्योधन को ही जिम्मेदार ठहरा कर कहते हैं कि तुम्हें पश्चाताप हो रहा होगा। दुर्योधन उत्तर देता है कि पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, तुम्हारी तरह मैंने किसी भी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रचा। तो मैंने क्या किया, अपने मन की जो बात थी उसका खुलासा कर दिया। तुम्ही ने अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों का रक्त बहाया है, क्योंकि सभी एक ही परिवार के हैं।
और युधिष्ठिर ने न्याय की दुहाई दी। पर दुर्योधन ने कहा, जिस राज्य की बात आप कर रहे हो ना, वह मेरे पिता का था, फिर वह तुम्हारा कैसे हुआ? जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के अन्यायपूर्वक मारने की बात कही तो दुर्योधन ने कहा, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि का वध न्यायोचित था। इसी प्रकार द्रौपदी के अपमान का आरोप लगाए जाने पर दुर्योधन ने कहा कि तुम्ही ने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाकर उसका अपमान किया था। जुए में हार जाने के बाद वह भरी सभा में एक दासी के रूप में आई, द्रौपदी के रूप में नहीं। दुर्योधन ने कहा, इस युद्ध के लिए तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही जिम्मेदार थी, मैं नहीं। इस प्रकार संवाद के बाद दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। और अब एकांकीकार जो हमारे भरत भूषण है वो ये बता रहे हैं कि एकांकी में दुर्योधन का जो चरित्र है उस चरित्र को नए तरीके से चित्रित किया गया है। युगों युगों से उपेक्षित जो दुर्योधन है न केवल पाठकों की सहानुभूति प्राप्त कर रहा है बल्कि अपना पक्ष सिद्ध करने में भी वह सफल हुआ है। क्योंकि उसने कहा है ना, यदि मान लो मेरे पिता शायद जन्मांध नहीं होते तो ये नौबत नहीं आती थी। वह पांडवों को स्वार्थी कह रहा है। दुर्योधन के अनुसार राज्य पांडवों का था ही नहीं, उसके लिए पांडवों का युद्ध करना जो था वो अन्याय था, वो उन्होंने करना ही नहीं चाहिए था। लेखक का मुख्य उद्देश्य दुर्योधन के चरित्र को निर्दोष साबित करना है, उसके हृदय की जो पीड़ा है, व्यथा है, उसको दिखाना है। और मान लीजिए उसके पिता जन्मांध न होते तो शायद महाभारत ही नहीं होता। तो महाभारत की सांझ एकांकी शीर्षक के सभी नियमों का पालन करती है और जिस तरह महाभारत का आरंभ राजगद्दी पाने तथा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार लेखक ने दुर्योधन के अंत द्वारा महाभारत के युद्ध के अंत की बात की है। जैसे दिन का अंत सांझ से होता है, वैसे ही दुर्योधन की मृत्यु के साथ महाभारत का अंत होता है, अर्थात सूर्यास्त होता है। तो यही हमारी एकांकी का जो शीर्षक है, महाभारत की एक सांझ। सांझ मतलब शाम, ये शाम के बाद रात आती है, ठीक उसी प्रकार से सूर्यास्त के बाद दूसरा नया दिन निकलता है। तो यही हमारे जो शीर्षक है कि महाभारत की एक सांझ। ये पूरा एकांकी पढ़ने के बाद में हमें लग रहा है कि जो शीर्षक की सार्थकता है वो लेखक ने सार्थक की है। धन्यवाद।